Okay, now, so we have studied about a basic introduction of linear equations in two variables. हमने एक बेसिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया और उसका सॉल्यूशन निकाला वाया मैथमेटिकल प्रोसेस. एक मैथमेटिकल मेथड हमने लगाया, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. हमने जो प्रॉब्लम था उसको मैथमेटिकली लिखा और फिर उसको सॉल्व किया. सो दिस इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशंस. लेकिन जो मेथड हमने अभी लगाया, हमने क्या माना, अलग अलग नंबर ऑफ पेन एंड अलग अलग नंबर ऑफ पेंसिल, और उसके बाद हमने डिफरेंट पेंसिल्स और पेन की क्वांटिटीज को लेके सॉल्व किया और हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू हमने आंसर निकाला दैट वी नीड टू परचेज 2 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स. बट दिस इज नॉट अप्रोच विच इज प्रैक्टिकल. ये चीज हम डायरेक्टली प्रैक्टिकली नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर तो क्वेश्चन छोटा था. यहाँ पर तो सिर्फ 5 ही पेन थे, 5 आइटम्स थे. इन केस कहीं पे 600 आइटम्स हो, इन केस 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, 1 लाख हो, देन व्हाट वी नीड टू डू. तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स डेवलप करने पड़ेंगे. सो इन दिस चैप्टर वी विल गोइंग टू स्टडी दोज मेथड्स. हम उस मेथड्स के बारे में ही सीखेंगे. सो लेट अस ट्राई टू लर्न द फर्स्ट मेथड. वी हैव द इक्वेशन x plus y is equals to 5. नंबर ऑफ पेन प्लस नंबर ऑफ पेंसिल 5 के बराबर था क्योंकि मैं 5 आइटम्स खरीद रहा था. एंड वी हैव 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12. 3 रुपए का एक पेन, सो x पेन्स विल कॉस्ट यू 3 into x rupees and 2 rupees for 1 pencil, so y pencils will cost you 2 into y rupees. Okay, so this total should be equals to 12. So total 12 rupees. Now, the one way we have solved is by hit and trial method. Now let us try to learn the second method, how to solve this, how to find the value of number of pen and number of pencils. So in 9th class you have studied about the coordinate geometry, in which you have studied about the x-axis and y-axis. You have studied about the x-axis and y-axis. दो axis होती हैं. This is the x, this is the y-axis, and this is x-axis. तो ये दो axis है. Now, इस पे कुछ marking होती है. Let us say like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And similarly 1, 2, 3, 4, 5, and here also this is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So we have a marking on this graph as this is the origin, this is the point where x-axis and y-axis meet. Okay, so this is 0, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. This is -1, -2, -3, -4, -5 and -6. Similarly on this horizontal, this vertical line also we have, this is 1, 2, 3, 4 and 5. This is -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन. तो इस तरह से हमारे पास एक ग्राफ है. इस ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और यहाँ पर मार्किंग है. सो आपने 9th क्लास में ये सीखा है कि किसी पॉइंट को, किसी एक्स कॉमा वाई को प्लॉट करने के लिए वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. हमें कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, तो किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना होता है. ये चीज हम जानते हैं. ओके, एंड यू ऑल्सो हैव स्टडीड that this equation represents a straight line. ये क्या है? ये एक इक्वेशन है जिसमें x आ रहा है और y आ रहा है. ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एक स्ट्रेट लाइन को. मतलब अगर इस इक्वेशन को मैं इस ग्राफ पे बनाना चाहता हूं
जब मैं इस ग्राफ पे इस इक्वेशन को बनाऊंगा आई विल फाइंड अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन मुझे यहाँ पे दिखाई देगी। नाउ अब इस इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे बनाते हैं, तो ये चीज भी हमने पढ़ी है। द इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो ग्राफ पे इक्वेशन बनाने के लिए दिस इज x एंड दिस इज y, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। x की अलग अलग वैल्यूज हम लेंगे और y की अलग अलग वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। जनरली 3 पॉइंट्स लिए जाते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स लेते हैं। सो लेट x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 3। इफ x इज इक्वल्स टू 2 तो x को जब मैं 2 रखूंगा तो y विल बिकम 3, एंड अगर x को मैं अगर 3 रखूंगा देन y विल बिकम 2। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस लाइन? The coordinates of this line are 2, 3 and 3, 2. What I will say? I will say that 2, 3 and 3, 2 are coordinates which lie on x plus y is equals to 5. 2, 3 और 3, 2 क्या है? ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि इस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 वाली लाइन पे लाई करते हैं। ओके, सो अगर 2, 3 और 3, 2 इस पे लाई करते हैं, सो लेट अस प्लॉट द 2, 3 एंड 3, 2। सबसे पहले क्या है? x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 3। सो x का वैल्यू 2 मतलब ये वाला पॉइंट, एंड y का वैल्यू 3 मतलब ये वाला पॉइंट। तो इसे हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं like this. So this is the point 2, 3 and second point is 3, 2. This point 3, 2 मतलब x का वैल्यू कितना? 3, तो x is 3 and y का वैल्यू कितना? 2, so y is 2. So कुछ इस तरह से हम इस ग्राफ पे ये पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। So this is 3, 2. Now we will have a line this, like this. कुछ इस तरह की एक लाइन हमें बनती हुई दिखाई देगी, एंड आई विल से दैट दिस इज द लाइन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये लाइन एक ऐसा कर्व रिप्रेजेंट कर रही है, एक ऐसा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रही है जिसपे लाई करने वाले सभी पॉइंट्स, कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई करने वाले सभी पॉइंट्स में x और y कोऑर्डिनेट्स का सम कितना है? 5। कितना आएगा? 5। बिकॉज आई विल से दैट दिस लाइन रिप्रेजेंट्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 इक्वेशन। मतलब इस पे लाई करने वाले हर x और y का सम कितना आना चाहिए? 5 के बराबर आना चाहिए। ओके, नाउ दिस लाइन इज बेसिकली द लाइन ऑफ इक्वेशन दिस वन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये हमने प्लॉट कर लिया, ये चीज आपने पढ़ी है बहुत अच्छे से। नाउ आई विल से दैट 2, 3 एंड 3, 2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। व्हाट आर 2, 3 एंड 3, 2? 2, 3 एंड 3, 2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, सो लेट अस राइट दिस। 2, 3 and 3, 2 are solutions. What are they? They are the solutions of this equation. Now similarly let us plot the second line. Second equation is 3x plus 2y is equals to 12. So this is the second equation. Again the same method to plot the equation. Like this. This is x, this is y. Let us say the value of x is, first we will assume the value of x is, let's say 2, and then we will assume the value of x is let's say 3.
नाउ व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, सो 3 2s are 6, सो 6 उधर जाएगा तो 2y. नाउ व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, लेट मी राइट दिस, 6 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12. सो 2y is equals to 12 minus 6. This will give you 2y is equals to 6. So y का वैल्यू आ जाएगा 3. What is y? Y is basically equals to 3. Now when x is equals to 3, so x is 3, so this will give you 3 into 3 is 9 plus 2y is equals to 12. This will give you 2y is equals to 3, means y is equals to 1.5 or 3 by 2. So y is 3 by 2. Now let us plot this equation on graph. First point is 2, 3. So 2, 3 and second is 3, 3 by 2. So x का value 2 and y का value 3. X is 2 this point and y is 3 this point. मतलब ये वाला point आ जाएगा. Then second is 3, 3 by 2. 3 means 1, 2 and 3 and comma 3 by 2. 3 by 2 means 1.5. So 1.5 will be somewhere here. यहाँ पे आएगा 1.5. So this is the point 3, 3 by 2. Okay. So the equation this 3x plus 2y is equals to 12 will have a graph, will have a straight line as like this. This straight line represents 3x plus 2y is equals to 12. So 3x plus 2y is equals to 12 will represent this line. तो ये लाइन कैसी है? ये लाइन 3x plus 2y equals to 12 को रिप्रेजेंट कर रही है. इसका मतलब इस लाइन पे लाई करने वाले सभी पॉइंट्स के x और y कोऑर्डिनेट्स कैसे रिलेशन में होंगे? कुछ इस तरह के 3x plus 2y is equals to 12 में. मतलब इस पे कोई भी रैंडमली अगर मैं पॉइंट उठाता हूं x, y, सो 3x plus 2y will have to be 12. वह 12 के बराबर होना चाहिए. एंड व्हाट एल्स? अब क्योंकि ये 2 by 3 एंड 3 by 2 ये दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि इस लाइन पे लाई कर रहे हैं. हेंस आई विल से 2, 3 एंड 3 by 2 आर solutions of 3x plus 2y is equals to 12. 2, 3 एंड 3 by 2 क्या है? इस इक्वेशन के, इस लाइन के सॉल्यूशंस हैं. ओके. नाउ अब हमने ये देखा कि इस लाइन के कुछ सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है. इस लाइन के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब इस पे लाई करने वाले ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं. बिकॉज देखिए ये लाइन कैसी है, ये इन्फिनिटी तक जा रही है ऐसा. तो अगर ये लाइन एक इन्फिनिटी तक जा रही है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, सो थिंक अबाउट कितने सारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे जिनके सम करने से या जिनके इस तरह से रिलेशन बन रहा होगा. ओके. इट मीन्स these two lines have infinite solutions. Okay, I can write this. We will say that x plus y is equals to 5 has infinite solutions, and 3x plus 2y is equals to 12 has infinite solutions. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पे लाई करने वाले हैं, और इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पे लाई करने वाले हैं. ओके. सो बोथ द लाइंस विल हैव इंडिविजुअली इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई और इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स. ओके. तीनों टर्म्स में हम कह सकते हैं. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज यू विल फाइंड that these two lines are intersecting each other at this point. क्या दिख रहा है हमें कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. कहां पर? एट दिस पॉइंट 2, 3. सो 2, 3 पॉइंट कैसा है? 2, 3 पॉइंट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 पे भी लाई कर रहा है, और 2, 3 पॉइंट 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 पे भी लाई कर रहा है.
Hence I will say that 2,3 is a common solution of both equations. 2,3 कैसा है? इट्स अ कॉमन सोल्यूशन फॉर बोथ द इक्वेशंस. और x का वैल्यू कितना आया इसके अकॉर्डिंग? 2. 2,3 मतलब x का वैल्यू कितना? 2 और y का वैल्यू कितना? 3. And by observation you will find that this x is equals to 2 and y is equals to 3 is basically the answer of our practical problem. हमने जब उसे प्रैक्टिकली सॉल्व किया था तो हमने देखा था कि मैं 2 पेन खरीद रहा था और 3 पेंसिल खरीद रहा था. तो एग्जैक्टली यहाँ पे x अगर पेन रिप्रेजेंट कर रहा है और y अगर पेंसिल रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मींस हमारा आंसर बिल्कुल वही आया जो पहले हमने हिट एंड ट्रायल से निकाला था. तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने देखा कि 2 कंडीशंस है हमारे पास. एक, नंबर ऑफ पेन 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और दूसरा, मैक्सिमम आपको 12 रुपए खर्च करने हैं. तो इन दोनों कंडीशंस को मिला के हमने एक पर्टिकुलर आंसर निकाला, एक ऐसा वैल्यू निकाला सच दैट ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाए, और वो आंसर आया 2 और 3. मतलब नंबर ऑफ पेन्स 2 आए और नंबर ऑफ पेंसिल्स 3 आए पहले हिट एंड ट्रायल से. नाउ दिस वी हैव अप्लाइड, this method is known as, let us write here, this method is basically the graphical method. इस मेथड का नाम है ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड किस चीज के लिए? दिस मेथड इज बेसिकली द मेथड टू फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन of these two equations. Okay, I am repeating it. This method is basically the graphical method applied to find the common solution of these two equations. So यहाँ पे हमने निकाल लिया common solution. This is the common solution. तो इस सॉल्यूशन में क्या है? नंबर ऑफ पेन भी 5 बन रहे हैं और टोटल खर्चा भी कितना हो रहा है? 12 रुपए. हेंस ये सॉल्यूशन हमने निकाला कैसे? वी हैव अप्लाइड द ग्राफिकल मेथड, जिसमें हमने दोनों इक्वेशंस को, दोनों कंडीशंस को इस तरह से ग्राफ पे प्लॉट किया, और जहां पर ये दोनों कंडीशंस इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पर ये दोनों कंडीशंस मीट करती हैं, दैट पॉइंट विल बी द कॉमन सॉल्यूशन. उस पॉइंट को हम बोलेंगे कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशंस. ओके, कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ द equation. So what will be the common solution? The point of intersection. So what we will write? The point of intersection of both equations is called कॉमन सॉल्यूशन, और इसी को कहा जाएगा कॉमन सॉल्यूशंस. तो हमने कोई बड़ी चीज नहीं करी, हमने सिंपल सा एक कंडीशन था, उस कंडीशन को पहले हिट एंड ट्रायल से किया, फिर मैथमेटिकली और ज्यादा मैथमेटिक्स लगा के ग्राफ से कर दिया. ओके, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज 2 इक्वेशंस. तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं.